बातों बातों में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं सिडको के फॉर्मर डायरेक्टर नामदेव भगत साहब, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं नवी मुंबई के, और अब फिलहाल शिवसेना कॉर्पोरेटर हैं। भगत साहब, पॉलिटिकल जर्नी पे आते हैं। एक जो आपकी जो पीक रही थी वो थे कि सिडको के डायरेक्टर आपको बनाया गया था, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि नवी मुंबई और सिडको काफ़ी जुड़े हुए हैं, और उसमें प्रकल्पग्रस्तों के इशू कहें या नोडल लोगों के इशूज़ कहें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। किस तरह से आपने उसे देखा? देखिए, सिडको में मुझे विलासराव देशमुख साहब ने डायरेक्टर बनाया तो 6.5 साल मुझे लगता है मैं एक ही आदमी होगा कि ज़्यादा लंबा पीरियड हमें मिला है। तो मैं जब सिडको का डायरेक्टर बना तो पहला मैंने काम किया चालू कि भाई मराठी में वो सब एजेंडा आना चाहिए। वो आने से हर बात अपने को पता चलती थी, और मैं एक ऐसा डायरेक्टर था कि पूरा मैं एजेंडा पढ़ता था। और इसके पहले मैं आने से पहले डायरेक्टर जब मैं बना तब के पहले से मीटिंग आधा घंटा 1 घंटा चलती थी, लेकिन मैं जब से यहाँ चालू हो गया तो 6 से 7 घंटा मीटिंग चलती थी। तो बहुत बोलेंगे नहीं तो काम होगा नहीं। जब अपने को कोई किसी से काम करना है, ऑपरेशन करना है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, और सिर्फ दवा देना है तो डिस्पेंसरी जैसा उसको टाइम लगता नहीं। तो अच्छी बात वो आईएएस ऑफिसर बुरे नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन वो जो पोस्ट पे रहते हैं तो उन लोग कानून पे हाथ रखते हैं। लेकिन ज़्यादा करके लोग क्या चाहते हैं, भाई अपने को कोई आंख पे नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए करके ज़्यादा करके बहुत सेफ खेलते हैं। लेकिन मेरा एक कहना है कि ये प्रकल्पग्रस्त लोगों की ज़मीन है, 5 रुपये मीटर में आज ली गई एक 1970 में। आज वो ज़मीन सिडको जो मालिक जिनका इधर का किसान था, उनका 5 रुपये में ज़मीन लेने के बाद आज 2 लाख के ऊपर प्रति मीटर जो 5 रुपये से लिया था, और वो 2 लाख रुपए सिडको कमा रहे। तो उसमें जो तिजोरी में आज मुझे लगता है 8-10 हज़ार करोड़ उसमें पड़ा है। तो प्रकल्पग्रस्त काम होना चाहिए। इधर के लोगों को जो घर दिया है, ज़बरदस्ती मुंबई की गर्दी कम करने के लिए इधर लाया लोगों को, तो उनका होना चाहिए। तो मैंने 6.5 साल में बहुत सारा काम किया। स्कूल के जो रेट्स थे ये लोग ने बढ़ाए थे, वो कम करवे। मंदिर के प्लॉट के लिए मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उनके रेट्स कम करवाए। महिला मंडल के प्लॉट के रेट कम करने के लिए बोले, और जो उसमें अटी और शर्ती रहती थी तो वो कम करवाए। और मुझे लगता है कि बहुत सारा आज सब लोग कुछ लोग बहुत सारे बोलते हैं कि गर्जे पोटी जो घर है ये अनौतराज कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, लेकिन मैंने वो शब्द चालू किया था, गर्जे पोटी बांधने ले घर। तर वो जो प्लाट, वो जो ठराव है, वो मैंने पास नहीं करवाया था सिडको से, तो मुख्यमंत्री के पास जाता नहीं था और उधर से पास होके नहीं आता था। लेकिन मैं किसी को बोलता नहीं मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं लगाया है होर्डिंग। रमाकांत म्हात्रे साहब ने लगाया था कि मैंने अच्छा काम किया करके, लेकिन मैंने कभी नहीं लगाया। लेकिन मुझे मुझे लगता है कि मुझे 6.5 साल सिडको में जो मैंने काम करवाया, वो काम वहाँ के कामगार हो या अधिकारी हो। अभी देखो, मैं कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हो तो किसी को परेशान भी हुई होगी सिडको में ऑफिसर लोगों की। लेकिन मेरे बाद जब अभी मालूम पड़ता है मीटिंग जब होती है, तब सब लोग बोलते हैं अभी नामदेव होता तो ये क्वेश्चन पूछता था, तो इसमें ये था। तो और मुझे खुशी है कि मुझे जो भाटिया साहब ने सर्टिफिकेट जो पब्लिक के सामने दिया कि जो हमारे डायरेक्टर नामदेव भगत है वो पढ़े लिखे कम हैं, हम लोग आईएएस ऑफिसर है, लेकिन हम लोग जो कोई साइन करके प्रस्ताव भेजते अपना जनरल बॉडी या हमारा बोर्ड मीटिंग में, तब वो उसमें 10-12 गलतियाँ निकालते, वो गलतियाँ हमको मानना पड़ता था, वो सच रहता था। तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? तो स्टडी अच्छा, मतलब अपना अच्छा काम करने का तरीका रहेगा। लोगों की कंप्लेंट्स क्या रहेंगे, लोगों का काम क्या है। अभी गरीब जो स्कूल है, जो पीएपी के ट्रस्ट के स्कूल है, उसको 2 करोड़ रुपए ग्रांट है, और 2 करोड़ रुपए मिलेगा जो स्कूल बनाने के लिए, बड़ी बात है। फायदा लेते नहीं लेते वो बात अलग है, लेकिन वो मंजूर करवाया। जो अपन पब्लिकली कार्यक्रम लेते हैं उसमें 5 लाख तक वो ग्रांट मिलता है। वो सब चीज़ उन्होंने उसमें बहुत सारे किया। मैंने प्रकल्पग्रस्तों को पहले 5% घर में आरक्षण नहीं था, वो मैं करवाया। पुलिस वाले को 5% आरक्षण मैंने करवाया, पत्रकार को 5% आरक्षण मैंने करवाया। ये सब चीज़ बात है, लेकिन मैं कराता है। आप पत्रकार भवन के लिए भी जगह और बांध के देने के सिडको का प्रस्ताव वो भी मेरा है। ऐसे बहुत सारे काम बता पाऊंगा मैं। बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने सिडको में। जैसा आपने कहा कि विलासराव देशमुख साहब ने आपको ये संधि दी थी,
कांग्रेस ने दी थी। जी बात वही आ जाती है हर बार के इतने साल, ठीक है अभी आप हम उसमें बार बार नहीं जाएंगे क्योंकि आपका कहना था कि यहाँ पे लोकल लीडर से आपकी बात नहीं चली। मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहता हूँ कि जिस पार्टी में आपने सालों साल बचपन से लेकर, आप तो बता रहे कि आपके दादाजी भी हम दादा कांग्रेस इसी पार्टी बराबर में है। थे, इस पार्टी में आपने जिंदगी निकाली, लोकल लीडर्स बाकी इशूज छोड़ दें, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, वो भी एकदम कम्प्लीटली एक अलग टाइप की पार्टी, ये फैसला कितना मुश्किल था? कैसा है कि मैं फैसला लेने के पहले 4 लेटर लिख चुका हूँ प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट को। मैं अशोक चौहान साहब को मिला, मैं पृथ्वीराज चौहान साहब को मिला, मैं नारायण राणे साहब को मिला, माणिकराव ठाकरे साहब को मिला, बहुत सारे लीडर लोगों को मिला कि मैंने जो कंप्लेंट लिखा है उसके बारे में कुछ सोचो। वो लोग ने कमेटी भी बनाया, तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, कुछ निर्णय लेते नहीं। तो मैंने जब राजीनामा लिखा उसमें क्लियर लिखा है मुझे कांग्रेस छोड़नी नहीं है, कांग्रेस के पुडारी के लोगों के ऊपर मेरा कोई कंप्लेंट नहीं, पार्टी के ऊपर मेरा कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन नोबाम्बे के जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई किया नहीं, मजबूरन मुझे राजीनामा देना पड़ता, इच्छा नहीं तो भी। मगर से आपको लगता है कि विलासराव साहब अगर होते तो ये नौबत नहीं आती? नहीं, कैसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पार्टी छोड़ी है, कोई मुझे कुछ चाहिए करके नहीं छोड़ी, क्योंकि जी बराबर है जी, आपकी बात बराबर है। देखो विलासराव देशमुख साहब, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिकली भगवान मैं विलासराव देशमुख साहब को मानता हूँ और मेरी माँ मेरा भगवान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो रहते थे तो वो बात अलग रहती थी, ये भी आप नौबत नहीं आती थी, क्योंकि उनको मैं ये बात बोलता था तो वो कुछ उसमें ध्यान देते थे। इन्होंने ध्यान किसी ने देने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन उन लोग सक्सेस नहीं हुए, मेरे जैसा अच्छा कार्यकर्ता को छोड़ना पड़ा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी क्यों छोड़ते लोग, कि कुछ मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए। मैंने तो शिवसेना में गए, मैंने कोई पार्टी में कोई पोस्ट मांगा नहीं, बाकी लोगों ने मुझे 2 टिकट चाहिए, 3 टिकट चाहिए, या मुझे ये पोस्ट चाहिए वो पोस्ट, मैं मिला उद्धव साहब को, और उद्धव साहब को मिलने के बाद मुझे उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैंने उनको इतना ही बोला, साहब मेरे पास सब पोस्ट मेरे पास मिले थे, महाराष्ट्र के 3rd रैंक का पोस्ट, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरचिटनीस, जिला अध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेता, सिडको डायरेक्टर, डीपीडीसी मेंबर, ये सब मिला है, नगर सेवक। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके पार्टी में अच्छे लोगों के साथ काम करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कौन जाता है? लगता है ये बात को कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया उन्होंने, क्योंकि अभी आपको दिया ही नहीं, उन्होंने देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी में अभी आया, बहुत सारे लोग बहुत सालों से शिवसेना में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय करके अपने को कुछ मिलना। भगत साहब जिस तरह से बात करेंगे कि जैसा कि आपने गिना है कि आपने क्या क्या पोस्ट, जी। चाहे नवी मुंबई जिला अध्यक्ष हो, जो पार्टी की टॉप पोस्ट यहाँ पे, चाहे स्टेट हो, सिडको डायरेक्टर हो, आज शिवसेना की जो लीडरशिप, लोकल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो चौगले साहब काफ़ी बड़े लीडर माने जाते थे, अपोजिशन लीडर बन गए। शिवसेना जो नवी मुंबई प्रमुख होने चाहिए, अभी पोस्ट खाली है, आप कहते हैं पुराने लोग हैं काफ़ी, लेकिन जिस लेवल पे आप पहुंच चुके थे तो आपकी भी गिनती टॉप में मानी जाती है, पर फिलहाल अभी तक आपको कुछ दिया नहीं गया है। नहीं, मुझे ऐसी भी बात चल रही है कि शायद सिडको डायरेक्टर के लिए आप इंटरेस्ट नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मांगेगी तो भीख रहती है, देंगे तो वो सम्मान रहता है। मुझे कुछ दिया पार्टी में तो मैं स्वागत करूँगा, लेकिन मैं खुद होके मांगने की बात नहीं, बट थोड़ा एक हक की भी बात होती है कि नहीं, हक एक लेवल का मैं आया है तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाए। देखो कुर्सी बड़ी रहती नहीं, कुर्सी पे बैठने वाला आदमी कैसा हो उसका कीमत होता है। मेरे पास कुर्सी नहीं है पॉलिटिकली, नगर सेवक छोड़ के, तो मैं छोटा नहीं होता है। हम जो है, हमारे पास जो ताकत है, जो अनुभव है, उसका फ़ायदा तो जो शिवसेना का लोग है और जो शिवसेना का नहीं भी है, जो मेरे पास काम के लिए आते। आज मेरा स्कूल चालू है तो स्कूल में बच्चे लोग बहुत सारे एडमिशन लेते हैं। मेरे रिक्शा यूनियन है, रिक्शा यूनियन के बहुत सारे 2000 रिक्शा यूनियन के मेंबर है, वो उनका मैं काम करता हूँ। मेरे हॉकर्स यूनियन है, हॉकर्स लोगों में 400-500 लोगों का मैं काम करता हूँ। मैं कीर्तन का कार्यक्रम रखता हूँ, उसमें हज़ारों लोग आध्यात्मिक काम करते हैं। नहीं, पार्टी सोच रही है ना, पार्टी में नया गया है तो मेरा उनके पास जो उनको अभी उद्धव साहब का अच्छी सोच है कि जो आदमी अपने पास आता है उसमें अच्छे गुण है कि नहीं, वो नहीं प्रूव उनको उन्होंने करना है।
तो वो सोचेंगे और मुझे खातिर है पूरी, मुझे पूरा विश्वास है उद्धव साहब, मुझे जितना मेरी ताकत है या मेरी सोच है या मेरे अनुभव है उसका बराबर टाइम समय पे वो ये देंगे, मुझे न्याय देंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि इतने साल कांग्रेस में बिताने के बाद शिवसेना जैसी पार्टी जिसकी आइडेंटिटी अलग मानी जाती है, आप सेटल हो पाए हैं अभी? नहीं देखो, थाली में बहुत सारा, या अपन पार्टी में जब जाते हैं या दावत में जाते हैं बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, तो उसमें से जो अपने को अच्छा लगता है वो खावे, बराबर है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कि जो चीज़ हर चीज़ अपने को पसंद आवे। तो कोई भी पार्टी में, जो कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना, बीजेपी हो या आरपीआई हो और कोई जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, हर पार्टी जब बनती है तब वो लोगों के लिए बनती है, पब्लिक के लिए, हित के लिए बनती है। तो अपने को अपना काम है वो पार्टी को बिगाड़ना है या अच्छा करना है। तो जो पार्टी में, जब मैं गाड़ी में बैठा था कांग्रेस के, तो उसका टायर पंचर नहीं होना चाहिए या इंजन बिगड़ना नहीं चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी। वैसे हम शिवसेना में हैं तो शिवसेना में हज़ारों गाड़ी में लोग बैठे, तो हमारे पास जो समझो गाड़ी है वो पंचर नहीं होना चाहिए, बराबर चलनी चाहिए, डीजल उसमें बराबर रहना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को अपना गाड़ी को कोई चुम्मा नहीं लेना चाहिए, दूसरे को नहीं चुम्मा लेना चाहिए। बाकी की यहाँ पे लीडर्स हैं, चाहे विजय चौधरी हो या बाकी हो, उनके साथ किस तरह के रिश्ते हैं? देखो, मेरा उनके साथ बहुत सारा अच्छा रिलेशन है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। नहीं विजय चौगुले साहब कॉम्पिटिटर है, या नहीं नाडा साहब या विठल मोरे साहब, और भी है लोग बहुत सारे यूथ, आप तरुण जो यंग नगर सेवक लोग हैं या कार्यकर्ता है, वो भी बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा उनके साथ कंपटीशन नहीं है कुछ भी, तो हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। ये जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अभी आंदोलन विजय चौधरी वगैरह ने भी किए, उसमें आप नहीं दिखा? नहीं, कैसा होता है कभी कभी, क्या है कि कौन सा टाइप का आंदोलन है, और कभी स्टेशन का हो, चाहे पुराने घरों का, नहीं देखो, अपन लड़ाई जब चालू रहती तब लड़ाई में किसको भेजना चाहिए, तो पूरा टीम जाती नहीं। पहला लक्ष्मण गया, फिर राम गए, हनुमान, पहला हनुमान को भेजा, फिर ऐसा करके रहता है। तो हर एक चीज़ में तो हम वो लोग लड़ाई करते जाते हैं, तो उन लोग करने तो काफ़ी है, समझो अभी 100 सैनिक की जरूरत है, तो वो 100 काय के लिए जाना चाहिए। तो नामदेव रामा भगत लास्ट में जाएंगे? नहीं, लास्ट में नहीं है, जब भी ऐसा लगता है कि भाई हम जाना चाहिए तो। और दूसरी बात ऐसी भी है कि ऐसे कोई न्यू बॉम्बे के महानगर पालिका एरिया के प्रॉब्लम्स रहते हैं, अचानक हो जाते हैं। तो चौगुले साहब ने वही जहाँ दौरा किया, तो कुछ कार्यक्रम का हमें पता भी नहीं रहता है और कुछ कार्यक्रम पता रहता है, लेकिन हम बहुत सारे संस्था से जुड़े हैं, तो हम किधर बिजी रहते हैं, तो उस कारण जाने को नहीं मिलता है। लेकिन चौगुले साहब इतना मजबूत है, हम नहीं गए तो भी काम बराबर करते हो। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल सा क्वेश्चन है, आपके भी फैमिली में एक सेक्शन कांग्रेस में अभी भी है, आप यहाँ पे है, किस तरह से? नहीं, एक सेक्शन बोलेगा तो मेरी लड़की मेरे कुटुंब में जब तक थी तब वो भगत नाम जोड़ा जाता था, अभी वो पूनम पाटिल है, तो वो पाटिल फैमिली है और ये भगत फैमिली है, तो दो फैमिली अलग है। लेकिन वो जब पॉलिटिकली इशू आता है तो उसका पार्टी रहेगी। आपने जब पार्टी चेंज की तब ये बात नहीं हुई कि भाई तुम ये चेंज कर? नहीं, कैसा है कि मेरा और लड़की का बहुत मतलब बोलता ना अर्थिंग रहती है, पापा की लड़की बोलेगा तो बहुत अर्थिंग रहती है, बहुत प्यार रहता है। वैसे दोनों में प्यार दोनों में बहुत सारा है। मैं बोलता हूँ कि पहला जान, मैं बोलता हूँ कि अपन बोलते ना कि आपकी जान किस में है, तो मैं बोलूँगा मेरी लड़की में मेरा जान है। इसका मतलब बच्चे लोग भी मेरे बहुत प्यारे हैं, दोनों, पंकज हो, प्रतीक हो। तो पॉलिटिक्स में वो उनका इस कुछ मतलब नहीं, लेकिन लड़की जो है उसको सोशल में इंटरेस्ट, मैं जैसा काम करता वैसा उसको बचपन से है। और वो जहाँ उसकी शादी हुई वहाँ भी नगर सेवक अमित पाटिल थे, तो अभी लेडीज वार्ड हुआ तो उसमें उसका था। और कोशिश मेरे ख्याल से उसको तो लगता था कि भाई शिवसेना में आवे, लेकिन वो बीजेपी का सीट है वो बेलापुर गांव में, तो वो उन्होंने जिधर पार्टी में है वहाँ ही रहना पसंद किया। और मेरा दामाद भी पॉलिटिकली इंटक में काम करते हैं और उन लोग उधर खुश रहे। पार्टी मतभेद कुछ भी हो, लेकिन सामाजिक कार्य मुझे पूरा यकीन है कि लड़की मेरे सामाजिक कार्य में, शैक्षणिक कार्य में अलग काम। बेटी तो बहुत अच्छा करी, पर बेटे को क्यों नहीं पॉलिटिक्स में? नहीं, दोनों बेटे को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है पॉलिटिकली, क्योंकि उनका कहना है कि पापा इतना आप अच्छा काम करते तो भी आपका दुश्मन नहीं बोल सकते, लेकिन विरोधक जो है वो अननेसेसरी आपको परेशान करते रहते हैं,
तो हम लोग पॉलिटिक्स में आने का अभी हमारे इच्छा नहीं है, और उन लोग उनका बिजनेस करते हैं। और मुझे खुशी है कि दोनों बच्चे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं है, कोई गलत काम में नहीं है, और डैडी को क्या चाहिए, बच्चे लोग अच्छे रहे, इसमें सुखी हूँ मैं। फाइनल क्वेश्चन आपसे भगत साहब, इस पर डिस्कशन हो चुकी है लेकिन फिर भी एक बार लास्ट, क्या पसंद करेंगे नवी मुंबई के शिवसेना प्रमुख या सिडको के डायरेक्टर? नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि पसंदी का अपने हाथ में नहीं रहता। देखो अपना किचन में जो कोई सामान है तो उसमें से क्या वापरने का वो अपन सोच सकते हैं, लेकिन जो अपना किचन में नहीं है वो हम कैसा बोल सकते हैं क्या वापरेंगे। तो ये चीज़ है अपना उद्धव साहब के हाथ में, या एकनाथ शिंदे साहब हो, या हमारे खासदार साहब हो, या नाटा साहब, या और कोई पार्टी के बड़े बड़े लोग हो, उन लोग की जिम्मेदारी है। तो मैं आपना चाहता हूँ कि मैं जिला अध्यक्ष की बात कही आपने, तो मैं ये पार्टी में एक बिल्कुल नया है, तो मेरे से आगे जो लोग हैं तो उनको वो चीज़ मिलना चाहिए, लेकिन उनको कोई चीज़ मिलती नहीं, बराबर है। और उसके बारे में कभी समझो मुझे पार्टी कुछ कहती है तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे से पहले और जो लोग हैं उनको वो चीज़ दोनों मिलना चाहिए। भगत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सारे भगत साहब ने बातों में बहुत क्लियर किया है कि उनकी मंशा क्या है। बातों में आज के लिए सिर्फ इतना ही, पर आप बात करते रहिए।